टू यू। अपक्रू वनडे एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। आई विश आप सभी बेहतर से बेहतर परफॉर्म करेंगे एग्ज़ाम में। बाकी जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि यूपी राजस्व लेखपाल 2022 के एग्ज़ाम में हिंदी सामान्य हिंदी का जो पोर्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके मार्क्स को गेन करने में ये आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ विषय नहीं है, ये इजी है। 25 नंबर का इसका पेपर होता है। अराउंड 23 से 24 क्वेश्चन अगर आप इसमें सही करते हैं और बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप उन पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो कहीं ना कहीं आप मेरिट लिस्ट तक आ जाएंगे। तो इसीलिए हिंदी पर अपना फोकस ज़रूर बनाए रखें, क्योंकि जो चीज़ें इजी होती हैं अगर आप उनमें गलती करते हैं तो फिर आपके चयन की जो संभावना है वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होती हैं। खैर, ये तो रही एग्ज़ाम की बात, लेकिन बात करें इस क्लास की, तो इस क्लास में हम एक सीरीज़ लेकर के आएंगे जिसमें आने वाले 20 दिनों तक हम आपका रिवीजन कराएंगे और उसी के क्रम में हमारा जो आज का क्लास रहेगा उसमें हम आपसे 120 प्लस विलोम शब्दों की चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी के यूपी राजस्व लेखपाल के एग्ज़ाम में हिंदी का जो सिलेबस आया है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़ाइन है। कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं, कुछ नई चीज़ें आई हैं। तो ऐसे में जो भी टॉपिक्स हैं हिंदी के सिलेबस की, जो भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स पर मैं 1 बाय 1 डे बाय डे ऐसे ही रिवीजन वीडियोस लेकर के आऊँगी। तो उसी के क्रम में हमारा पहला जो वीडियो है वो है 120 प्लस विलोम शब्दों का रिवीजन। ठीक है, बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। बाकी आप सभी लोग अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करिए, फोकस बनाए रखिए, क्योंकि ज़्यादा दिन बचा नहीं है। होप सो 24 जुलाई को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और लगभग आने वाले 20 दिनों तक हम सभी आपकी तैयारी को इन्हेंस करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। जैसा कि मैंने कहा कि आज के क्लास में मैं विलोम शब्दों के ऊपर चर्चा करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विलोम शब्द होते क्या हैं। यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है विलोम शब्द की, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। अर्थात जो शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द या विरुद्धार्थी शब्द कहा जाता है। कहने का सीधा मतलब ये है कि कोई वर्ड है, जैसे कि अच्छा होता है, आपने कहा कि अच्छा और कोई कहे बुरा, तो अच्छा का जो विपरीत शब्द होता है वो बुरा होता है। यानी किसी भी शब्द का जब हम उल्टा अर्थ देते हैं तो वो उसका विलोम शब्द होता है। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो काफ़ी सारे उदाहरण मैं यहाँ पर आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, जो शायद आपके एग्ज़ाम में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। 120 प्लस की मैंने बात की है, 120 प्लस विलोम शब्द मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाली हूँ और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले आप देख ही रहे होंगे मुखर। मुखर शब्द का विलोम होता है मौन। समष्टि शब्द का विलोम होता है व्यष्टि। तिरस्कार शब्द का विलोम होता है सत्कार। ऋजु का विलोम होता है वक्र। विहित का विलोम होता है निषिद्ध। अक्षर का विलोम होता है शर। आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। तेजस्वी का विलोम होता है निस्तेज। आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्षणिक जो शब्द है उसका विलोम होता है शाश्वत। श्वेतांबर का दिगंबर। कृपण का होता है दानी। उद्यम का विलोम होता है आलस्य। उन्मुख का विलोम होता है विमुख। अनुग्रह का विलोम होता है विग्रह। अश्लील का विलोम होता है श्लील। चिरंतन का विलोम होता है नश्वर। ग्रस्त का विलोम होता है मुक्त। हास का विलोम होता है रुदन। रुग्ण का विलोम होता है स्वस्थ। प्रवृत्ति का विलोम होता है निर्वृत्त। विपद का विलोम होता है संपद। चपल का विलोम होता है गंभीर। संपन्नता का विलोम होता है विपन्नता। अवनि का विलोम होता है अंबर। सुधा का विलोम होता है हलाहल। प्राचीन का विलोम होता है अर्वाचीन।
खेचर का विलोम होता है भूचर। विलोम शब्द आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जितने विलोम शब्द मैं आज आपको बता रही हूँ, अगर आप इनको ध्यान से देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। तो आपको अगर इनको रिवीजन करते हैं तो होपफुली हो सकता है कि इन्हीं में से एग्ज़ाम में आपके कोई आ जाए, ताकि हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल रहें। चूँकि 120 विलोम शब्द बहुत होते हैं, तो चाहे या इस रो से चाहे इस रो से कहीं ना कहीं से उठा करके विलोम आपसे पूछा जा सकता है। तो आप ज़रूर इसको ध्यान से देखिए। आगे देखें हम तिमिर। तिमिर शब्द, तिमिर का मतलब अंधकार होता है और अंधकार का विलोम प्रकाश होता है। यहाँ पर तिमिर का अगर देखा जाए तो तिमिर का विलोम यहाँ पर ज्योति दिया गया है। तांडव, तांडव का होता है लास्य। भौतिकवादी शब्द का विलोम शब्द होता है अध्यात्मवादी। भूगोल का विलोम शब्द होता है खगोल। उपार्जित का विलोम शब्द होता है अनुपार्जित। निद्यम का विलोम शब्द होता है वद्यम। शर्मनाक का होता है शानदार। लुभावना का विलोम शब्द होता है घिनौना। जैसे कि कोई व्यक्ति आपको बहुत लुभावना लगता है और कहीं किसी को देखते हैं तो किसी को देख के आपको लगता है कि वो बहुत घिनौना है, तो ये एक दूसरे के विलोम हैं। तामसिक का विलोम होता है सात्विक। आकर्षण का विलोम होता है विकर्षण। गणतंत्र का विलोम होता है राजतंत्र। यथार्थ का विलोम होता है काल्पनिक। ध्वंस का विलोम होता है सृजन। कृश का विलोम हृष्टपुष्ट। अल्पज्ञ का विलोम सर्वज्ञ। प्रभावी का विलोम होता है निष्प्रभावी। संश्लेषण का विश्लेषण। उन्मूलन का रोपण। आवेशित का अनावेशित। आगे और भी हैं, इनको हम देखते हैं। अर्जन शब्द जो है, अर्जन का मतलब होता है इनकम। ठीक है, इनकम का जो विलोम होता है वो होता है एक्सपेंडिचर, यानी कि व्यय। आप कमाते कितना है और उड़ाते कितना है, ये एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं, विलोम हैं। अर्जन का जो विलोम होता है वो होता है व्ययन। फिर आता है कथित, जिसका विलोम है अकथित। उसके बाद हर्ष, हर्ष का मतलब होता है प्रसन्नता, खुशी, और उसका विलोम होता है दुख, यानी कि विषाद। नेक्स्ट हमारा अनभिज्ञ, जो किसी भी बात से अनजान हो, और एक होता है अभिज्ञ, जो हर बात जानता हो। तो अनभिज्ञ का विलोम होता है अभिज्ञ। व्यास का विलोम होता है समास। प्रवेश का विलोम होता है निषेध। कौटिल्य का विलोम होता है आर्जव। सदैव का विलोम होता है विरद। गत्यात्मक का विलोम होता है स्थिर। कोई चीज़ है जो स्थिर है और वहीं दूसरी चीज़ है जो लगातार चलती जा रही है। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं, विलोम हैं। पुरातन का मतलब होता है जो काफ़ी पुराना हो, ओल्ड हो। अधुनातन का मतलब है जो मॉडर्न हो, तो पुरातन का विलोम हो गया अधुनातन। आर्द्र का मतलब होता है ह्यूमिडिटी, ह्यूमस, और शुष्क का मतलब होता है ड्राइनेस। तो आर्द्र का विलोम शुष्क होता है। संगठन का विलोम होता है विघटन। संसार का विलोम होता है निसार। वैकल्पिक का विलोम होता है अनिवार्य। जैसे कि अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम को अगर आप जानते हैं तो आप देखे होंगे उसमें कि एक होता है वैकल्पिक विषय का पेपर, जिसमें हमें अपने हिसाब से सब्जेक्ट को चूज़ करना होता है। और वहीं मेंस के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो मेंस में 2 पेपर वैकल्पिक विषय के होते हैं, जिनको आपको एक विषय चूज़ करना होता है अपने इच्छा के अकॉर्डिंग। वहीं 2 पेपर होते हैं, एक क्वालिफाइंग इंग्लिश होता है और एक क्वालिफाइंग हिंदी होता है, जो कि अनिवार्य होता है। उसमें आपको चयन की कोई गारंटी नहीं दी जाती है, कोई आपको अधिकार नहीं दिया जाता है। तो इसी प्रकार से एक वैकल्पिक का जो विलोम होता है वो अनिवार्य होता है। पूर्ववर्ती का विलोम होता है परवर्ती। प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। सामान्य का विलोम होता है विशिष्ट। अनुरूप का विलोम होता है प्रतिरूप। सकर्मक का विलोम होता है अकर्मक। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, शब्द आया है घात। घात का विलोम होता है प्रतिघात। किसी ने आप पे पहले आक्रमण किया, हमला किया,
जैसे आपकी कहीं छोटी मोटी बहस हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो फिर आप उसे अपने ईगो पे ले लेते हैं कि कैसे कर दिया, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, उसकी औकात कैसे हो गई। तो आप उससे उसकी औकात दिखाने के लिए उस पे प्रतिघात करते हैं, तो घात का विलोम होता है प्रतिघात। अपसरण को अगर हम देखें तो इसका जो विलोम होता है वो होता है अभिसरण। धृष्ट का विलोम होता है विनित। तीक्ष्ण का विलोम होता है मंद। ज्येष्ठ का विलोम होता है कनिष्ठ। उद्धत का विलोम होता है विनित। प्रसारण का विलोम होता है आकुंचन। कर्कश का विलोम होता है मधुर। आप कहते हो किसी की आवाज़ आपको चुभती है कानों में, तो कहते हैं उसकी आवाज़ बहुत कर्कश है, कानों में चुभती है। और वहीं किसी की आवाज़ सुन के आपका दिन बन जाता है, उसकी आवाज़ इतनी मधुर होती है, तो कर्कश का विलोम मधुर होता है। श्री गणेश का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को प्रारंभ करने जाते हैं, तो नॉर्मली हम हंसी मजाक के भाषा में कहते हैं कि बस आज ही उसका श्री गणेश हुआ है, और जब समाप्ति हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं इतिश्री। तो श्री गणेश का विलोम हुआ इतिश्री। अर्वाचीन का विलोम प्राचीन। देखिए यहाँ पर उसको उलट पलट कर दिया है। पहले हमने देखा था कि प्राचीन का विलोम अर्वाचीन, और अब यहाँ आया है अर्वाचीन का विलोम प्राचीन, जो कि सेम है, कोई मतलब नहीं है, चाहे वो इधर रहे चाहे वो उधर रहे। अब आता है नेक्स्ट असीम। असीम का विलोम होता है ससीम। फिर आता है आपका उपकार, जिसका विलोम होता है अपकार। अनिवार्य, जिसका विलोम होता है ऐच्छिक। विस्तृत, जिसका विलोम होता है संक्षिप्त। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संक्षिप्त में उत्तर दीजिए, मतलब कि बहुत ही कम शब्दों में आपको अच्छा आंसर लिखना है। और कहीं लिखा रहता है कि विस्तृत वर्णन कीजिए, यानी कि आप उसका पूरा विस्तार दीजिए, तो इसीलिए विस्तृत का जो विलोम होता है वो होता है संक्षिप्त। भूत का विलोम होता है भविष्य। यहाँ भूत वो घोस्ट वाला भूत नहीं है, भूत का मतलब है बीता हुआ कल, और बीते हुए कल का विलोम होता है आने वाला कल। पास्ट का विलोम होता है फ्यूचर। तो भूत का विलोम हो गया भविष्य। प्रतिकूल का विलोम होता है अनुकूल। स्थावर का विलोम होता है जंगम। मूक का विलोम होता है वाचाल। कभी कभी आपको किसी से बात करते टाइम लगता है कि यार ये तो बहुत बोलता है या बहुत बोलती है, तो उसको आप कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा वाचाल है। और वहीं कुछ ऐसे भी होंगे जिनसे आप 100 बात बोलेंगे तो वो कहेंगे यानी कि वो एकदम गूंगे हैं, मूक हैं। तो ये मूक का विलोम होता है वाचाल। नेक्स्ट आता है अनुग्रह। अनुग्रह का विलोम होता है विग्रह। आगे देखते हैं तो अज्ञ। अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ। अधम का विलोम होता है उत्तम। स्थूल काय का विलोम होता है कुशकाय। संधि का विलोम होता है विग्रह। अनुज का विलोम होता है अग्रज। अनुज मतलब होता है आपके छोटे भाई या बहन, और अग्रज का मतलब होता है आपका बड़ा भाई। तो अनुज का विलोम अग्रज। स्थूल का विलोम होता है सूक्ष्म। स्थूल मतलब होता है काफ़ी विशाल आकृति, सूक्ष्म यानी कि बहुत छोटी चीज़, कोई छोटी सी चीज़ हो, तो स्थूल का विलोम सूक्ष्म होता है। वहीं आसक्त का विलोम होता है विरक्त। प्रफुल्ल का विलोम मलान। जारस का विलोम औरस होता है। सहोदर का विलोम अन्योदर होता है। अतरंग का विलोम होता है बहिरंग। प्रवेश का निकास या फिर निषेध, जैसा कि मैंने पहले आपसे डिस्कस किया। कृतज्ञ का विलोम होता है कृतघ्न। कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न। वैतनिक का होता है अवैतनिक। बाह्य का होता है अभ्यंतर। बाह्य का आंतरिक भी हो सकता है, अगर ऑप्शन में आंतरिक शब्द दिया है तो बाह्य का आंतरिक आप जरूर करिए, अभ्यंतर तो होता ही है। वहीं गौरव का होता है ला। ह्रास का होता है वृद्धि। उदय का होता है अस्त। सम्मान का होता है अपमान। नेक्स्ट देखें तो बाकी जो हमारे विलोम शब्द हैं उनमें आता है धर्म। धर्म का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अधर्म। परोक्ष का विलोम शब्द होता है प्रत्यक्ष। मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया इसके पिछले वाले स्लाइड में कि प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। यहाँ पर उसी को उल्टा करके पूछ लिया है कि परोक्ष का विलोम क्या होता है, तो उसका होता है प्रत्यक्ष। कोई चीज़ आपके ठीक सामने होती है तो आप उसे कहते हैं प्रत्यक्ष मेरे सामने हुई है। कोई आपके पीठ पीछे हो रही है तो वो परोक्ष कहलाएगी। उत्कृष्ट का विलोम शब्द होता है निष्कृष्ट। और गरल का विलोम होता है सुधा।
कृतज्ञ का कृतघ्न ये हमने देख ही लिया है। अनुरक्त का विरक्त, पुरस्कार का तिरस्कार, गौरव का लाघव। यहाँ पर गौरव का ला लिखा हुआ था, इसको थोड़ा सा मिस्टेकन है ये, तो गौरव का होता है लाघव। तटस्थ का होता है आपका आसक्त। पाश्चात्य का होता है पौर्वर्त्य। आवरण का होता है अनावरण। नैसर्गिक का विलोम होता है कृत्रिम। या नैसर्गिक यानी कि जो बनी बनाई हो, भगवान की बनाई चीज़ें। कृत्रिम मतलब जो होता है वो होता है ह्यूमन मेड चीज़ें, मनुष्य की बनाई गई चीज़ें, जैसे नदियाँ हो गई, झील हो गए। हालांकि अब तो झील वील तो मनुष्य भी बना दे रहे हैं। बाकी जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं उन्हें हम नैसर्गिक वस्तुएं कहते हैं। मानव निर्मित चीज़ें, बांध हो गए यानी कि डैम हो गए, पार्क हो गए, ये सारी चीज़ें हैं, ये ह्यूमन मेड हैं, इन्हें कृत्रिम कहते हैं। आहूत का विलोम होता है अनाहुत। तो इस प्रकार से हमने लगभग 100 प्लस यानी कि 120 प्लस आपसे विलोम शब्दों की चर्चा की है। विलोम शब्द वो शब्द होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देते हैं, और इसी के हिसाब से मैंने आप लोगों के साथ लगभग 120 प्लस एग्ज़ाम्पल्स, उदाहरण यहाँ पर डिस्कस किए हैं। ये सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, और इनमें से कई सारे ऐसे हैं कि जो कि आपके UPSSC के कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और अक्सर होता है कि कितने शब्द बनाएंगे, 120 शब्द बहुत होते हैं विलोम शब्दों के परिप्रेक्ष्य में। अगर आप देखें तो कितने शब्द नए बनाएंगे, कितने शब्द लाएंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, और इसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि नहीं पूछे गए हैं, एक्सपेक्टेड है, या फिर कहीं और पूछे गए होंगे। तो ऐसे में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, आप इनको ध्यान रखिए। ये बहुत ही इजी पार्ट है हिंदी का। अगर आप देखेंगे तो विलोम शब्द अगर आप गलत करते हैं तो मतलब मान लीजिए कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं हिंदी के पेपर में, क्योंकि विलोम शब्द बहुत ही ईजी सेक्शन होता है। ऑल ओवर अगर हिंदी की ही अगर हम बात करते हैं तो UPSC में सामान्य हिंदी जो है वो बहुत टफ़ नहीं है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही लेवल इसका लो है, कम है। इसमें अगर आप 23 से कम क्वेश्चन करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके जो सिलेक्शन की संभावना है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। इसीलिए कोशिश करिए कि हिंदी में आपका परफॉर्मेंस बेस्ट रहे, अच्छा रहे। फ़िलहाल के लिए इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट हमारा जो क्लास रहेगा उसमें हम किसी और टॉपिक के ऊपर ऐसी ही एक वीडियो लेकर के आएंगे। तो इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिएगा, और अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो आप वो भी कमेंट में दे सकते हैं। बाकी जो भी आपकी क्वेरीज़ हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।